हेलो एवरीवन। यूपी पीएचडी 2021 के पेपर में एक प्रॉब्लम आई है जो टर्मिनल वेलोसिटी जिसमें पूछ रहा है आपसे। ठीक है, और ये प्रॉब्लम जो है वो विस्कस फ्लूइड से रिलेटेड है, विस्कोसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि आपके पास वाटर ड्रॉप्स दे रखी है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप्स जो है वो 8 है। 8 वाटर ड्रॉप्स है। ओके, और सभी वाटर ड्रॉप्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, और ये एयर से होके थ्रो हो रही है। ठीक है, एयर से होके ऐसे करके गिर रही है। ठीक है, और ये कह रहा है कि स्टडी वेलोसिटी, मतलब इनका जो वेलोसिटी है वो फिक्स है, वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अगर मान लो ये सभी ड्रॉप्स आपस में मिल जाती है, ठीक है, और मिल करके ये सभी एक ड्रॉप बनाती है। ठीक है, और एक ड्रॉप बनाती है तो नई ड्रॉप जो बनेगी उसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो देखो, प्रॉब्लम को सिंपली आप एनालिसिस कर सकते हो। तो पहले तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको पता होगा कि अगर मान लो आपके पास एक विस्कस फ्लूइड है। कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास एक विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, और यहाँ तक हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इसमें लिक्विड भरा हुआ है। कोई भी फ्लूइड है या लिक्विड है ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें लिक्विड इस तरीके से भरा हुआ है, और इस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो हम मान लेते हैं रो एल है। लिक्विड का डेंसिटी क्या है, रो एल। जब इसमें किसी किसी ऑब्जेक्ट को डाला जाएगा, ठीक है, जैसे कोई ड्रॉप हो गई या कोई स्पेरिकल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, और उसको इसके अंदर जब डाला जाएगा तो जब इस तरीके से गिराया जाएगा, ऐसे करके गिरेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से इसमें गिरेगा, ड्रॉप किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आप जानते हो किसी ऑब्जेक्ट में अगर इसमें मास है, मास तो है ही ऑब्जेक्ट में इसमें, तो यहाँ पे इसका वेट लगेगा mg नीचे की ओर। ठीक है, इस तरीके से। और जैसे ही आप इसको गिराओगे ना, तो इसमें ये वाला, इसमें क्या होगा कि ये नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से फोर्स लगेगा, और वो होगा इस पर विस्कस फोर्स Fv। ठीक है, विस्कस फोर्स, स्टोक्स लॉ आपने पढ़ा होगा। विस्कस फोर्स का वैल्यू 6/r भी होता है। ठीक है, विस्कस फोर्स एक्ट करेगा इस तरीके से, और यहाँ पर बायोंसी फोर्स भी एक्ट करेगा। ठीक है, बायोंसी फोर्स भी एक्ट करेगा। तो दो फोर्स लगेंगे, एक विस्कस फोर्स लगेगा, एक बायोंसी फोर्स लगेगा। ठीक है, और बायोंसी फोर्स लगेगा और विस्कस फोर्स लगेगा, दो फोर्स लगेंगे, और नीचे क्या लगेगा, mg। पता है, जब ये पार्टिकल को आप गिराओगे ना, तो गिराने पर क्या होगा कि mg का वैल्यू जो होगा वो काफी ज्यादा रहता है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो ये पार्टिकल स्टार्टिंग में तेजी से नीचे की ओर मूव करता है। ठीक है, मतलब इसका स्पीड जो होगा वो इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे ये इस लिक्विड के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जो इसका स्पीड जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो उस स्पीड को हम बोलेंगे टर्मिनल स्पीड। ठीक है, या टर्मिनल वेलोसिटी। देखो क्या करें, दोबारा सुनना। जब किसी ऑब्जेक्ट को, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो गया, इसको इस विस्कस फ्लूइड, विस्कस लिक्विड के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप डालोगे तो इसका स्पीड जो होगा वो इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि उस, जैसे ही आप डालोगे तो उस टाइम पे ये एक्ट नहीं कर पाएगा इतना। ठीक है, क्योंकि ये विस्कस फ्लूइड है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेलोसिटी डिपेंड करता है तो वेलोसिटी स्टार्टिंग में तो जीरो रहेगा, तो जैसे ड्रॉप किया जाएगा तो ये एक्ट नहीं कर पाएगा, तो mg का वैल्यू ज्यादा रहेगा। mg का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो इस तरीके से हम कहेंगे बेयोंसी फोर्स भी लगेगा, जब जब इसके अंदर कुछ एरिया, कुछ पानी को, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा तब ये काम करेगा। तो स्टार्टिंग में स्पीड इंक्रीज होगा, स्टार्टिंग में वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा वेलोसिटी का, राइट। लेकिन एक सिचुएशन ऐसे आएगी जब ये ऊपर वाले फोर्स एक्टिव हो जाएंगे और ये mg को बैलेंस कर लेंगे, और mg को बैलेंस कर लेंगे, उस टाइम पर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा इसके अंदर। और जब जिस कांस्टेंट स्पीड से ये मूव करेगा ना, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है, तो उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाएगा या टर्मिनल स्पीड बोला जाएगा। ऑलराइट, अब बताओ, टर्मिनल स्पीड, एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि टर्मिनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट लेके आना है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब बताओ, वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है आपको पता है। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी, जब टोटल फोर्स जीरो हो जाए। टोटल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी, टोटल फोर्स जीरो हो जाए।
अब आप बताइए टोटल फोर्स जीरो कब होगा, जब ऊपर वाले दोनों फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर लें, ठीक है, तब टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा। तो आप क्या बोल दोगे, बायोएंसी फोर्स प्लस में विस्कस फोर्स, ये बैलेंस कर देना चाहिए mg को, राइट। अब आप जानते हो बायोएंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, बायोएंसी फोर्स का फॉर्मूला आता है, ये mg के सिमिलर ही आता है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर जो वेट, ये वेट उस, ये बायोएंसी फोर्स जो होता है ना, ये उस वेट को बैलेंस करता है जो वेट लिक्विड का होगा, और लिक्विड का कौन सा वेट होगा, जो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस होता है उसकी वजह से लगता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और मास का वैल्यू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका लेना है, ऑब्जेक्ट का, 4/3 पाई आर क्यू मान लेते हैं, ठीक है। और स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग विस्कस फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, 6 पाई ईटा आर वी, और वी यहाँ पे होता है टर्मिनल वेलोसिटी, इज इक्वल टू एम जी, एम जी मतलब इसका मास, तो इसका मास कितना होगा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा जितना वॉल्यूम वाटर का इसने डिस्प्लेस किया है उतना ही आएगा, मतलब इसका जितना वॉल्यूम उतना ही तो वाटर डिस्प्लेस किया है, ये वाटर डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ओके, और यहाँ पे जी भी आएगा वेट, और ये भी क्या है वेट है, तो यहाँ भी जी आएगा, राइट। अब यहां से आप टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हो, क्लियर है, ओके। अब देखिए यहां से टर्मिनल वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू, इसको आप इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी, और यहाँ पर हो जाएगा रो ऑफ बॉडी माइनस रो ऑफ लिक्विड, ठीक है। इसको कुछ लोग रो माइनस सिग्मा भी लिखते हैं, ठीक है, आप ऐसे समझ लो, बॉडी जो बॉडी गिर रही है उसका, और जो लिक्विड है यहाँ पर जो फ्लूइड है वो एयर भी हो सकती है, ठीक है, उसका डेंसिटी है। अब यहाँ पर देखो ये जितने भी चीजें हैं वो सभी कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, रो भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, 4/3 वगैरह सारी कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख लो रेडियस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो है ना वो एक बिग ड्रॉप है और एक स्मॉल ड्रॉप है, तो बिग ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप मतलब स्मॉल ड्रॉप्स आपस में मिल रही है और आपस में मिलकर बिग ड्रॉप बना रही है, मतलब रेडियस चेंज हो रही है हमारे क्वेश्चन में, तो रेडियस वेरिएबल है। अब देखो यहाँ पे एक रेडियस से एक रेडियस ऐसे कैंसिल हो जाएगा तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वी टी जो हमारा बचेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आएगा, टर्मिनल वेलोसिटी जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। तो कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो रहेगा वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स दे रखी है 8, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स है 8 और 8 सिमिलर ड्रॉप्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी ड्रॉप्स हो गई, ऐसे ऐसे करके 8 ड्रॉप्स है, और एक ड्रॉप का रेडियस मान लो आर है, एक छोटी ड्रॉप का रेडियस कितना है आर, और ये सभी ड्रॉप्स आपस में मिल करके मर्ज हो जाती है और मर्ज होकर के एक बड़ी ड्रॉप बनाती है, और बड़ी ड्रॉप का रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर। अब गौर से देखो आप, डेंसिटी तो सेम रहेगी, सही है, डेंसिटी सेम रहेगी क्योंकि सेम वाटर है, ये भी वाटर है, तो डेंसिटी तो सेम होगी, मास भी सेम आएगा, तो लेकिन चेंज क्या आ रहा है, चेंज ये आ रहा है कि 8 ड्रॉप्स मिलकर के ये पूरी ड्रॉप्स बना रही है, इसका मतलब इन सभी ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वो इस ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर आएगा, राइट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यू, और इसका वॉल्यूम 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और इसका वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 8 स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ से अगर आप आर का वैल्यू निकालते हो
तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 2R, कैपिटल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R। तो बड़ी ड्रॉप का रेडियस छोटी ड्रॉप के रेडियस का डबल आएगा। बड़ी ड्रॉप का जो रेडियस आएगा वो छोटी ड्रॉप के रेडियस का डबल आएगा। कब? जब 8 ड्रॉप्स मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए, तो इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। पढ़ाइए। VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो आप क्या लिख सकते हो, टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी छोटी ड्रॉप का जो होगा उसको हम मान रहे हैं VT1, और टर्मिनल वेलोसिटी बड़ी ड्रॉप का जो हो जाएगा VT2। ठीक है, चलो इसको ना इस तरीके से स्क्वायर टर्म में दिख जाएगा, ऐसे ऐसे मानो नॉर्मल। आप छोटी ड्रॉप का मान लेते हैं V1 और बड़ी ड्रॉप का हो जाएगा V2। छोटी ड्रॉप का रेडियस है R और बड़ी ड्रॉप का रेडियस है कैपिटल R, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R कितना आ रहा है 2R का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, लेकिन आपको बड़ी ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है V2। ठीक है, तो अब देखिए V2 का वैल्यू V2 वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो बताइए V2 कितना हो जाएगा, V2 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स V1। अब देखिए V1 का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो प्रॉब्लम में मैंने कॉन्सेप्ट पहले बताया था आपको। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है टर्मिनल वेलोसिटी का तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं। V टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रेडियस ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखें तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट।